आपने देखा कि अंकुर नरूला, जिनकी बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, एकमात्र ऐसे पादरी नहीं हैं जो चमत्कार का दावा करते हैं। ठीक ऐसे ही स्वयंभू प्रोफेट बजिंदर सिंह और पादरी अमृत संधू भी है। रोहित, तो ऐसे कई नाम हैं और ये कथित प्रोफेट और पादरी पंजाब में मिनिस्ट्री चलाते हैं और चंगाई सभा करके लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने का दावा भी करते हैं। शो को आगे बढ़ाने से पहले इन सर्वेंट ऑफ गॉड के कथित चमत्कार पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। चमत्कार का नाम अंधविश्वास फैलाने का काम। मासूमों को फंसाने का फंडा, धर्म को बनाया हथकंडा। ये है स्वयंभू प्रोफेट बजिंदर सिंह। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह चमत्कार करने का दावा करते हैं। बजिंदर खुद को पैगंबर बताते हैं और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। नाग वाली जीभ छोड़े इसको। हैं? बजिंदर ऐसे तथाकथित चमत्कार दिखाने के लिए पूरे पंजाब में अपना शिविर लगाते हैं। वो बीमारियों से भी पीड़ित लोगों को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने का दावा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। क्या बताया? सुनो, लीवर में जॉइंटिस हो जाता है बार-बार। प्रॉब्लम कब से? 11 साल से मेरे पति को मेरे 11 साल से चल रहा है प्रॉब्लम। देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ, कहाँ से है बेटे? कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक होना चाहते हो? निकल जाओ, छोड़ो। फ्री जाओ। फ्री हो जाओ। छोड़ दे इसके। व्हीलचेयर से आजाद हो जाए, टूट जाए, फ्री हो जाए। इसकी कमर खुल जाए। देखा आपने कैसे बजिंदर ने एक शख्स को सिर्फ छूकर पैरालिसिस ठीक करने का दावा किया। जो शख्स वर्षों से व्हील चेयर पर बैठा था, दावा किया गया कि प्रभु यीशु के नाम पर इलाज से ठीक हो गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित होने के बाद लोग जीने की आस छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को पैगंबर बताने वाले बजिंदर इस असाध्य बीमारी का भी इलाज करने का दावा करते हैं। लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इस शख्स के लिए बजिंदर सिंह ने प्रार्थना की, चमत्कार हो गया और ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह तथाकथित भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। लग ही नहीं रहा। कौन है इधर? हालेलुया हालेलुया। उठ जाना है। बजिंदर की तरह ही पादरी अमृत संधू भी चमत्कार करने का दावा करते हैं। ये भी पंजाब में मिनिस्ट्री चलाते हैं और नेत्रहीनों की दृष्टि बहाल करने से लेकर कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। 19 साल की इसकी एज अब हो चुकी है। ये बचपन से ही बहन अंधी थी, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और बाकी अभी आपने जब प्रेयर की तो इस बहन को राइट थोड़ा दिखना शुरू हो चुका है। अमृत संधू की सभा में प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया जैसी तेज आवाजों के बीच उन्मादी नृत्य होता है और लोगों के सिर पर हाथ रखने या उन पर पवित्र जल छिड़ककर उनका कथित तौर पर उपचार किया जाता है। फर्स्ट टाइम तारीफ करो। आजा बेटा। ये है चंडीगढ़ के स्वयंभू बिशप विजय इमैनुअल। इस वीडियो में वो एक ऐसी लड़की का इलाज कर चमत्कार करते दिख रहे हैं जिसने कथित तौर पर मरने की कोशिश की थी, और देखिए कथित बिशप उसका कैसे इलाज करते हैं। इसके पाप को क्षमा करे प्रभु, आत्महत्या करने के पाप को क्षमा करे। बिशप
और पादरी पंजाब में ही चंगाई सभा नहीं चला रहे। राजधानी दिल्ली का ये वीडियो देखिए, जहां एक चर्च के कथित बिशप गौरव सिधाना उर्फ सर्वेंट ऑफ गॉड अपने दरबार में आए लोगों को भूत प्रेत से मुक्त कर रहे हैं। गौरव सिधाना महिला के सिर पर हाथ रखते हैं और महिला शांत हो जाती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। दरबार में आए दूसरे लोगों के शरीर से भी कथित बिशप गौरव इसी तरह भूत हटाते हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ छू देने या प्रार्थना करने से बीमारियां छूमंतर हो सकती हैं? क्या तेज म्यूजिक के बीच चंगाई सभा लगाकर धर्म के नाम पर कारोबार किया जा रहा है? अगर आप सजा रहे हो, एक रंग सजा रहे हो जिसके ज़रिए प्रभु के नाम लेकर उसी को करने में, उसी में थोड़ा शक की बात है। ये नहीं है कि प्रभु यीशु पर शक नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति इसी का उनका नाम लेकर, जैसे इधर जो भी आजकल वो बहुत ही विख्यात बंदे हैं जो इसी तरह के प्रभु यीशु के नाम पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये 25,000, 50,000, 75,000 के श्रेणी बना रखा है, जिसमें जो पैसा ज़्यादा देता है उसी को ज़्यादा जल्दी चंगाई। वो सरासर गलत है, पाखंडिता ही है। साफ है कि आस्था के नाम पर पाखंड का खेल सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं चल रहा। ईसाई और इस्लाम में भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो इलाज और परेशानी दूर करने के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं, और न्यूज नेशन ऐसे ही पाखंडियों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। तो ये रिपोर्ट भी आपने देख ली, लेकिन अब एक्ट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड है क्या? क्या वाकई इसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिल रहा? एक प्रश्न मैं पहले डॉक्टर साहब को शामिल करता हूं, उनसे समझना चाहूँगा। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर कितने वर्षों का एक्सपीरियंस हो गया इस डॉक्टर्स के, मतलब टंके के साथ जुड़कर प्रैक्टिस करते हुए, लोगों को ठीक करते हुए? ऑलमोस्ट 44 ईयर्स, 44 साल। 44 वर्षों में ऐसा कोई केस आपने देखा जो उसको आपने डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी मौत हो चुकी है और वो वापस जिंदा हो गया? देखिए, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जिसको हम डेथ कहते हैं वो या तो ब्रेन डेथ होती है या हार्ट डेथ होती है। तो जो फाइनल डेथ होती है वो ब्रेन डेथ मानी जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जिसको हमने ब्रेन डेथ घोषित कर दिया हो वो उठ के वापस आ जाए। कई बार कोई जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स उसको सर्टिफाई कर देते हैं, कोई ऐसा रेयरस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल हो सकता है। बट अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने अच्छे से देख के, उसको प्यूपिल्स देख के, आंखें देख के, मैं फिर से उस प्रश्न को जरा और सिंपल वे में समझता हूँ। एक मरा हुआ इंसान क्या जिंदा हो सकता है? देखो, जब तक रेशनैलिटी है हम समझ सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ब्रेन डेड हो गया है, 100% श्योर, अगर वो ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका है, उसकी आंखों में जो प्यूपिल्स हैं वो फूल गई हैं, वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने उसको अच्छी तरह सर्टिफाई कर दिया है, इट इज इम्पॉसिबल कि वो वापस। अंकुर नरूला तो ये दावा, बल्कि दावा क्या कर रहे थे वो लोग जो वहां पर आए थे, रोहित, वो खुद कह रहे थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल क्रिमेशन की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो चमत्कार होता है, उसको चमत्कार का ही नाम देंगे। देखिए, मैं दोबारा बता दूं, मैं अपना पूरा एक जो ये लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, ये सब इरेशनल थिंकिंग है। इसमें आधा तमाशा है, आधा प्लेसिबो इफेक्ट है। देखिए, एक बीमार होता है, एक बीमार ठीक हो जाता है, वो कोशिश करता है, उसको अच्छी काउंसलिंग मिलती है, उसको अच्छी मोटिवेशन मिलता है, उसको कोई डॉक्टर अच्छे से करता है, ये सब रेशनल बातें हैं। लेकिन इसको ऐसा बना के दिखाना कि उसका तमाशा कर देना, उसको देख के दूसरे बहुत मोटिवेट हों, उसको फिर धंधा पानी बना देना, आई थिंक आपका जो ऑपरेशन पाखंड है, अगर इस चीज़ को हम कम नहीं कर पाए तो शायद सब वेस्ट है। तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं कहूँगा, यस, पोलियो के मरीज भी कभी चल देते हैं, और जो पैरालिसिस के मरीज हैं कुछ ठीक नहीं होते, कुछ ठीक हो भी जाते हैं। वो निर्भर करता है प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिकल अच्छा इलाज। किसी को कहना कि पैरालिसिस हुआ था और मैंने इसको ठीक कर दिया, ये गलत है। मरीज अपनी कोशिश कितना करता है, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कितना मिलता है, उसको मोटिवेशन कितना मिलता है, उसको न्यूट्रिशन कितना मिलता है, उसके ऊपर एक और इफेक्ट होता है, मैं दोबारा कहूँगा, वो हमेशा होता है। डॉक्टरी एक कला भी है और एक साइंस भी है, उसके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं मुन्ना भाई इफेक्ट, वो भी थोड़ा बहुत है। लेकिन इसके बेसिस पे कहा जाए सारा कुछ ही इरेशनल है और बाबा करते हैं, मैं इसका टोटल खंडन करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जगाऊंगा। अभी मैं आप ही को जो आपने पॉइंट्स कहा है ना, उस पर आपको एक कमेंट सुनवाता हूँ जरा, आप उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि ये होता कैसा है। फादर दिनेश,
क्या आप हिप्नोटाइज को मानते हैं, होता है? मैं जो पूछ रहा हूँ सर, स्ट्रेट वे आंसर दीजिएगा प्लीज। आपको पता है हिप्नोटिज्म होती है या नहीं होती है चीजें? हाँ, आजकल इसका चोरी चकारी के लिए बहुत प्रयोग हो रहा है ना? स्त्रियों को हिप्नोटाइज करके उनके जवाहरात एग्जैक्टली हो रहा है ना। फादर ने जो बात मैं पूछना चाह रहा था वो हमने अभी देख लिया, वो सब यहाँ पर हम वो जो हमने वीडियो में भी देखा था, बट ये खेल है, ये विश्वास नहीं। वो अच्छा, वो विश्वास नहीं, वो विश्वास है। और ये विश्वास की प्रकाशता ये है, विश्वास की प्रकाशता ये है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 50-50, आप 50 तो मानते हैं ना? कहाँ 50 कहा उन्होंने? 50 डॉक्टर ने क्या कहा? अभी कहा है कि 50-50। डॉक्टर आपके सामने। और डॉक्टर साहब जब ये कहते हैं अब हमारे बस में नहीं रहा, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी, दुआ कीजिए। लेकिन सर दुआओं कहते हैं या नहीं कहते? दुआओं में और कहते हैं या नहीं कहते? मैं आपसे पूछता हूं, कहते हैं या नहीं कहते? अगर कहते तो हाँ कीजिए। डॉक्टर कहते हैं अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी, अब दुआ कीजिए। विश्वास की दुआ से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसको उठ खड़ा करेगा। फादर, ये जो आप स्पीच दे रहे हैं ना, इस स्पीच में ये मैं आपको बता रहा हूँ फादर, देखिए मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ फादर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बात भी सुन लीजिएगा, मेरी बात को सुन लीजिए। इसलिए मैंने कहा ना, हिप्नोटिज्म जो शब्द है वो अपने शब्दों से आप हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ दैट इज द फैक्चुअली करेक्ट। डॉक्टर ने 50-50 नहीं कहा था, मैंने कहा था क्या? डॉक्टर आपने कहा था क्या? प्लीज मनोवैज्ञानिक शब्दों का डॉक्टर प्लीज बोलिए। फादर एक मिनट, मैं डॉक्टर कुछ स्पष्ट कह दूं, इसमें कोई शक नहीं है, साइंस या मेडिसिन कभी क्लेम नहीं करते कि हम भगवान बन गए हैं। हम अच्छी कोशिश करते हैं, देयर आर वेल एक्सेप्टेड इन्वेस्टिगेशनल टूल्स भी हैं, जैसे हिप्नोसिस भी एक टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। साइंटिफिक टूल्स और भी ऐसे कई हैं, लेकिन उनमें यह कभी नहीं कहा जाएगा कि हम कोशिश नहीं करेंगे और सब कुछ भगवान करेगा। नो, यस, ये सच है कि एक कैंसर का पेशेंट है, 100 पेशेंट्स हैं, 100 में से कुछ का हमें पता होता है कि इसका हम बताते हैं कि इसका सर्वाइवल रेट इतना है, इतने साल जी पाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम कहेंगे शायद वो उम्मीद के खिलाफ कर गए हैं, बट दैट इज ओनली ए मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो अपने आप में साइंस भी नहीं है और वो इसमें कोई चमत्कार भी नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अनसाइंटिफिक चीजों को सपोर्ट नहीं करना। आपकी बात ठीक है, और साथ ही साथ फादर ये भी बात है कि भगवान पर, ईश्वर की आस्था पर कोई यहाँ पर, उस पर कोई शक व शुबा नहीं है या उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बात ये हो रहा है कि वो आपने जो चोरी चकारी और दुकानी की बात कही थी ना, उस दुकानदारी के क्योंकि इस अपने आप को जो भगवान कहकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और पाताल बाबा, एक क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी, फिर मयंक भी हमारे साथ यहाँ पर है, कि इसी धर्म के नाम पर, इसी खुद को भगवान कहकर ये दुकानदारी चल रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, और खुद को कोई भगवान कैसे कह सकता है? खुद को कोई भगवान कैसे बता सकता है? देखिए, इस संसार में आपको न्यू नेशन के सामने जितने हमारे बच्चे हैं सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथी लोग, अपनी अपनी भावना है प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू नेशन का जो मुहिम चल रहा है ये पाखंड के खिलाफ है और टोटली खिलाफ है। ये जो अभी जो हम नौटंकी जो तमाशा देख रहे हैं हमारे शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। कारण है, देखिए, जिसको हम प्रभु कहते हैं, ईसा मसीह भी कर लीजिए, उसकी पहचान क्या है? गति भरता। हमको चलाने वाला कौन है? गॉड है। प्रभु साक्षी, उसकी हवा, उसकी पानी, उसकी जमीन, उसकी आसमान, उसकी अग्नि, इससे हमारा बॉडी बना हुआ है। गति भरता प्रभु। वो पता लग गया है कि न्यू नेशन में पताल बाबा के साथ हिमानी जी का, रोहित जी का और सभी संतों का, हमारे बच्चों का डिस्कशन हो रहा है कि व्हाट इज द पखंड, ये उनको पता हो रहा है। गति भरता, प्रभु साक्षी, निवास, आपको रहने के लिए जगह देता है, शरण देता है, सुहृद बिन मांगे देता है, प्रभवा, आपके प्रभाव को बढ़ाता है, प्रलय में सुरक्षित रखता है और निदान करता है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका नाम प्रभु है। दिस डिफिनेशन ऑफ प्रभु। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जितना ये जो कह रहे हैं ये सारे पखंड है, और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही एक्चुअली सत्य है। अच्छा, मैं ये जो भी आप देख रहे थे, अभी जो तस्वीर दिखा रहे जिसमें फादर उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए तक मुझे दिख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के सर पे टच किया जाए और वो हिलने लगे? ये क्या है? मतलब इसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं या आपकी भाषा में ये हिप्नोसिस का ही एक प्रोसेस है, मेंटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है? क्या है वो? सी 100% ये चीज़ें हो सकती है,
बस आपको वो सजेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज हमारा माइंड जो एक्सेप्ट करता है बॉडी उसे फॉलो करती है। देयर इज़ वन सिंपल साइंटिफिक लॉ, लाइक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे 90 जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी 90% डिजीज़ साइकोसोमेटिक होती है, जो माइंड से पैदा होती है। और जो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कई बार बीमारियां वो माइंड बॉडी में आ जाती है, और सिर्फ 10% डिजीज ऐसी होती है जो फिजिकल बॉडी में आती है, बाकी सब मेंटल डिजीज होती इसको है। क्या प्रैक्टिकली आप अभी दिखा सकते हैं? Yes, बिल्कुल दिखा सकते जो हैं। क्लेम अभी जो वीडियो से हो रहा था उसको जिसको डिफेंड अभी फादर दिनेश कर रहे हैं, मैं वो चाहता हूं कि क्या वो स्टूडियो में हो सकता है, तब तो हम फादर से क्रॉस कर पाए कि इफ इट इज हैपनिंग। हालांकि उन्होंने इसको पाखंड कह दिया था अभी अमर के एक्ट के बाद, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल? 100% हो सकता है, हम यहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो प्लीज आइए। प्लीज ओके चलिए, मेरे साथ में वो आ जाएंगे हमारी टीम। प्लीज़ आप इनको अलाउ हेल्प करेंगे इन चेयर्स के साथ। देखिए, इट्स अ सिंपल लॉ कि हम सबकॉन्शियस माइंड को जो सजेशन देते हैं वो सजेशन को सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट नहीं कर सकता। पहले मुझे ये क्लियर बता दीजिए, क्या ये आपके साथ हैं? नहीं, मैं नहीं, ये इन्हीं के स्टूडेंट, इन्हीं के फ्रेंड्स हैं। हिमानी वन से क्या ये एक ही कॉलेज से सारे आप इनके साथ आए हो? क्या आप इनको जानते हैं पहले से? जी नहीं, हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और हम सभी स्टूडेंट्स हैं सत्यवती कॉलेज के। और इस शो से पहले क्या आपकी इनसे मुलाकात हुई है? जी नहीं, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। ठीक है, ठीक है। माइक आप माइक अपने पास रखिए, क्योंकि जब भी आप इनसे पूछें मैं भी लूँगा आपसे। ओके, अब सभी लोग बैठ जाएंगे। सी, हिप्नोसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर कोई इंसान ना चाहे तो आप उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, राइट? ये हमने सबने सुना है कि कोई बाबा आया, उसने बोला अपने जेवर दे दे, ये सब दे दे, और उसने दे दिए। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो हिप्नोसिस का पार्ट नहीं है। वो एक्चुअली कुछ ऐसे पाउडर्स, ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे ब्रेन का कुछ हिस्सा सुन पड़ जाता है कुछ मिनट्स के लिए, और वो फिर वो उनसे जो चाहे वो करवा लेते हैं। हिप्नोसिस एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो नेचुरली अकर होती है थाउजेंड्स ऑफ टाइम दुनिया के हर इंसान के अंदर, जहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड साइड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% हिस्सा है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। लाइक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मेरे हार्ट को 72 टाइम्स बीट कराता है ऑटो पायलट मोड पर। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मेरी ब्रीदिंग्स को ऑटो पायलट मोड पे चलाता है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मेरे सारे बिलीफ, सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। बॉडी के लिटरली हर फंक्शंस को मेरा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, और अगर हम उसके साथ काम कर सके तो वी कैन एक्सपीरियंस एनी डैम थिंग। सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप तैयार हैं अपने हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करने के लिए? आर यू श्योर? देखो, अगेन आई एम टेकिंग परमिशन। अगर वो अलाउ नहीं करते तो मैंने हिप्नोटाइज भी नहीं कर सकता। और हिप्नोसिस, मैं आप सभी को बता दूं, ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट नहीं है। एक स्टेट है जिसमें आप फिजिकली मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के गेट ओपन होते हैं, राइट? आर यू गाइज रेडी? ओके, चलिए अपने फीट फ्लैट ऑन अ फ्लोर। नाउ, सो व्हाट्स योर गुड नेम? ऋषभ। उनकी आवाज नहीं जाएगी मयंक, उनको माइक I know. I'll just for a minute. Communicate, then you will have to take this mic. Yeah, and I will take it. Okay, ऋषभ, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे फोकस करो। जब आप फिंगर एक पर्टिकुलर स्पॉट को फोकस करो, स्टेयर एट दैट स्पॉट। उस स्पॉट को घूरो, उसको घूरते जाना, घूरते जाना, घूरते जाना, बगैर पल के झपकाएं। जैसे जैसे आप इसे घूरते जाएंगे आपकी आंखें भारी होती जाएगी, और हैवी और हैवी और हैवी। जिस मोमेंट पे मैं स्लीप बोलूँगा इमीडिएटली आप एकदम डीप स्लीप में उतर जाएंगे, डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी, क्लोज योर आइज एंड स्लीप नाउ। स्लीप वेरी वेरी डीपली, रिलैक्स नाउ। नाउ ऐसे में या व्हाट्स योर गुड नेम? नवजोत। नवजोत, टेक अ डीप ब्रेथ इन फॉर मी। आउट, इन, out, take one more deep breath in, close your eyes and sleep now, relaxing even deeper. What's your good name? Yes. Just relax your body, relax everything, relax your hands, relax each and everything. Just close your eyes, close your eyes, close your eyes and relax, 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 relax and sleep now. Now job, going more and more deeper. Now I'll take it. Now I will count from 5 to 1. जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक काउंट करूँगा वैसे वैसे आप और डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। 5, हर काउंटिंग के साथ आप रियलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी लूज, लिम्प और रिलैक्स होती जाएगी। 5, 4 और रिलैक्स, 3, 2, 1 एंड स्लीप। नाउ अब ये इंसान एक डीप हिप्नोसिस की स्टेट में है, सबकॉन्शियस स्टेट में है।
अब जब सबकॉन्शियस स्टेट में कोई इंसान होता है तो उन्हें कोई भी सजेशन देते हैं वो उन्हें मान लेता है। लाइक हम फिजिकल कंट्रोल की बात करते हैं, राइट। अभी मैं आप सभी लोगों के राइट हैंड को ऊपर करूंगा, जैसे राइट हैंड को ऊपर करूंगा आप और ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। होल्ड हियर, होल्ड इट हियर, होल्ड इट हियर एंड होल्ड इट हियर। नाउ जस्ट होल्ड इट फॉर मी फॉर अ सेकेंड। नाउ अब मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा। जैसे जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा आपके पूरे हाथ स्टिफ और रिजिड होते जाएंगे, जैसे एक लोहे का सरिया होता है। 1 इतना स्टिफ और रिजिड कि आप इसे चाह कर भी नीचे ना कर पाओ, स्टिफ और रिजिड एकदम जैसे लोहे का सरिया होता है। 2 और ज़्यादा स्टिफ और रिजिड, मेक इट इतना स्टिफ और रिजिड कि मैं इसे चाह कर भी नीचे ना कर पाऊँ। 3 और ज़्यादा स्टिफ और रिजिड, इतना स्टिफ और रिजिड कि इससे मैं चाह कर भी नीचे ना कर पाऊँ। जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा 5 के काउंटिंग के बाद वो उतना ज़्यादा स्टिफ और रिजिड होगा, ऊपर जाते जाएगा। 1 और ज़्यादा स्टिफ और रिजिड, इमेजिन कि आपका हाथ एक लोहे का सरिया बन चुका है, एकदम लोहे का सरिया। 1 2 5 की काउंटिंग तक इतना स्टिफ और रिजिड हो जाएगा कि इसके बाद मैं जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना वो ऊपर आते जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 फुल्ली स्टिफ और रिजिड, एक लोहे के सरिये की तरह। अब जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना आपका हाथ ऊपर जाते जाएगा। मैं आपका लेफ्ट हैंड लेके जाऊंगा, लेकिन जितना आप नीचे करने की कोशिश करेंगे आपका हाथ और ज़्यादा स्टिफ और रिजिड होते जाएगा, और ज़्यादा कड़क, और ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा कड़क, और ज़्यादा कड़क। जितना नीचे करने की कोशिश करो उसे और आप कर नहीं पाएंगे। नाउ सी, दिस इज फिजिकल कंट्रोल। एक कमांड मैंने इनके सबकॉन्शियस माइंड को दिया, हाथ स्टिफ और रिजिड है, और हुआ क्या, वो अपने हाथ नीचे ही नहीं कर पा रहे। अब मैं जैसे ही वर्ड बोलूँगा स्लीप, इमीडिएटली आपका हाथ रिलैक्स हो जाएगा, नीचे जाएगा और आप एकदम डीप डीप रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। स्लीप एंड स्लीप। नाउ दिस इज द फिजिकल कंट्रोल। अब आप कहते हैं कि कैसे नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने इनके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दिया, उनकी बॉडी ने उसे इसी तरह फॉलो किया। और इसमें कोई आत्मा परमात्मा की हमें ज़रूरत नहीं है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो तब ये चमत्कार हो सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जनरली ये लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर 1000 लोगों की भीड़ है और आगे अगर 50 लोगों को खड़ा कर दो कि वो जैसा हिल रहे हैं, उनको वैसा फीलिंग आ रही है, तो पीछे खड़े लोगों को भी वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है और वो फील करने लग जाते हैं, और उसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप सभी लोग, अब मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूँगा। 3 की काउंटिंग में आप सभी लोगों के अंदर आपकी लाइफ का सबसे फनीएस्ट जोक आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। 3 की काउंटिंग में आपकी लाइफ का सबसे फनीएस्ट जोक आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। 1, और इनफैक्ट वो जोक आपके दिमाग में आ चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड इमोशनल कंट्रोल। 2, और जैसे 3 तक काउंट करूँगा वो जोक बहुत ज़्यादा फनी हो जाएगा और हंसी आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। 1 2 3, ये दिमाग में आपके जोक आ चुका है और ऑटोमेटिकली हंसी आपके कंट्रोल के एकदम बाहर होती जाएगी। जैसे हेड पे टैप करूँगा हंसी और बढ़ती जाएगी, हंसी 2 टाइम ज़्यादा, हंसी 4 टाइम ज़्यादा। जैसे जैसे हेड पे टैप करूंगा हंसी कंट्रोल के एकदम बाहर होती जाएगी, हंसी 10 टाइम ज़्यादा, हंसी 20 टाइम ज़्यादा, हंसी 50 टाइम ज़्यादा। एंड स्लीप नाउ। दे आर अगेन हिप्नोटाइज्ड। यहाँ पे मैं इनके सबकॉन्शियस माइंड के इमोशनल कंट्रोल को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि इमोशंस जिनको कुछ फील होते हैं, अगर आप किसी के ऊपर, जैसे फादर ने कहा कि भरोसा होना चाहिए, विश्वास होता है तो काम होता है। एग्जैक्टली सारा खेल विश्वास का है। अब हम जहाँ इसमें विश्वास में भी देखो 2 तरह के विश्वास होते हैं, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। ये जो चमत्कार होते हैं उसमें एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड जो 90% हिस्सा हमारे माइंड का। अब सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है और कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल माइंड है। अगर आपको किसी ने कहा कि भाई आप उस मंदिर मस्जिद में जाइए, बाबा के पास जाइए और वहाँ पे आप इस तरह से नारियल फोड़िए या ये मंत्र बोलिए और ऐसा हो जाएगा, और अगर बाई चांस वैसा हो गया तो क्या होगा पता है, आपके अंदर उस जगह को लेकर और उस इंसान को लेकर एक सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाएगी। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ बन जाएगी जो आपका इंटरनल माइंड है। लेकिन अगर वो काम वहाँ पे नहीं हुआ तो वो सबकॉन्शियस बिलीफ नहीं बनेगी, वो कॉन्शियस बिलीफ बनेगी। और अगर एक बार आपकी सबकॉन्शियस बिलीफ बन गई कि भाई इस मंदिर मस्जिद या चर्च पे जाके मैंने ये प्रोसेस किया और मेरा काम हो गया, तब आप अगर अगली बार जाएंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन अगर कहने के बाद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन ऑफ फेथ किया जाता है और उसको जो है हील का नाम देकर वहाँ पे जो सभाएं होती है लोगों को फिर उसके बाद अंधविश्वास के कब्जे में बिल्कुल बिल्कुल सारा अंधविश्वास है। बिकॉज हमें थाउजेंड्स ऑफ अभी इनका हो गया, आर दे
रिलैक्स नाउ? या दे आर देन डीप ट्रांस। 1 से 3 की हाँ। काउंटिंग में आप अपनी आंखें खोलेंगे और पहले से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 1 2 3 आइज ओपन, वाइड। क्लैप फॉर दीज गाइस। मैं ये जानना चाह रही हूँ, या आप एक बार प्लीज उनको, या तो पहले ये बताइए कि कौन सा जोक आपको याद आया था? मेरी एक फेवरेट मूवी है हेरा फेरी। हाँ। सो उसके बहुत सारे पंच लाइन्स हैं जो मुझे याद आए थे। तो ये अचानक से आया था? जैसे सर ने बताया कि आपको याद आ रहे हैं और वो मेरे माइंड में आ गए अचानक से। ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे देखो, सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे वर्क करता है, वो हमारे कंट्रोल में काम नहीं करता, वो ऑटो पायलट मोड पे काम करता है। अब जो सजेशन मैंने सबकॉन्शियस माइंड को दिया, इनकी लाइफ का जो भी फनीएस्ट जोक है उस इनर सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पिक कर लिया और वो ऑटो पायलट मोड पे हंस रहे थे। सिर्फ जोक की बात नहीं, मैं एक आपसे भी मैं यहाँ पर रिएक्शन चाहूंगी कि क्या लग रहा था आपको? जैसे जैसे ये कमांड दे रहे थे, आपको लग रहा था कि आप किसी जकड़ में हैं और जैसे कमांड आपको दी जा रही है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं? जकड़ तो नहीं, लेकिन ये लग रहा था कि मतलब जैसे हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि कोई हमें अलग से कंट्रोल मतलब वही था, अलग से कोई कंट्रोल कर रहा है कि मतलब हम जो पैर भी ऐसे लग रहे थे कि ज़मीन पर नहीं है, हम मतलब कहीं हवा में बैठे हुए हैं, ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा था कुछ। आप हवा में थे? क्या लग रहा था आपको? मतलब ऐसा कि जो हमारे हाथ है इनसे इससे पहले इन्होंने एक्टिविटी कराई, बॉडी खुद के कंट्रोल में नहीं थी। हाँ, जो कमांड आपको मिल रही थी उसी कमांड जो दे रही थी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर रही थी, उस कमांड को। तो रोहित, ज्यादा तो नहीं, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जोक सुनाइए, कौन से जोक आपको याद आए थे, लेकिन हाँ, फादर से अगर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा ताकि उसका गलत मैसेज ना जाए। लाइक दे सेड के हम कंट्रोल में नहीं थे। अगेन आई वांट टू टेल यू, वो इनका सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल था। हिप्नोटाइज मैंने इनकी परमिशन के साथ इन्हें किया है और इन्होंने अपने आप को अलाउ किया एक स्टेट में जाने के लिए, तब वो पॉसिबल हो पाया। वो जो आप और उसके बाद इन्होंने जो भी फील किया वो एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट थी। जब आप इसको एक एक्टिव मेडिटेशन की तरह कह सकते हैं कि जिसमें इंसान फिजिकली रिलैक्स होता है, साइकोलॉजिकली रिलैक्स होता है। अच्छा, मैं इसको बीच में रोक के मैं एक प्रश्न इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। इस प्रोसेस के लिए आपने इनको साइड में बैठाया, फिर बुलाया, हिप्नोटिज्म हुआ, जो प्री हिप्नोटाइज्ड। हाँ, ठीक है। लेकिन जब वो सभा होता है ना, क्योंकि आप उससे अगर कंपेयर कर रहे हैं, मैं इस एक्ट को ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ये एक्ट है तो वहाँ भी वो एक्ट हो रहा है। वो किसी तरह से गॉड नहीं आके उसके मैसेंजर को बैठा। आप लोग प्लीज अपनी जगह पे चले जाइए, चेयर हटा दीजिएगा, आप अपनी जगह पे। मेरा प्रश्न जो आपसे है, क्या ये पॉसिबल है कि एक ओपन सभा की जा रही है जहां हजारों की संख्या में लोग हैं, एक आदमी आता है, इंस्टेंटली लोगों को टच कर रहा है और उसको हील कर रहा है, रिलीफ दे रहा है? क्या ये पॉसिबल है? ये क्या आप ये जिसे आप हिप्नोसिस कह रहे हैं ऑन अ लार्जर स्केल, क्या ये पॉसिबल है हिप्नोसिस में? देखो, एक्चुअली वो हिप्नोसिस का ही पार्ट है। हिप्नोसिस को हम लाइफ से बहुत अलग समझते हैं। हिप्नोसिस की एक सिंपल डेफिनेशन इसको मुझे आप छोटे में ब्रीफ कर दीजिए, उसके बाद मैं सिंपली बीइंग ओपन टू एनी सजेशन। जब भी आप किसी को कोई सजेशन देते हो, आप हिप्नोटाइज होते हो। अब वो सजेशन वर्बल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी वे में कैसे भी हो सकता है। अब एक इंसान जब देख रहा है कि यहाँ आगे 25 लोग खड़े हैं, उनको टच किया और वो हिलने लगे। अगर यहाँ पे भी अगर हम बच्चों को बोले कि ये देखो इधर गर्मी 10-15 लोग खड़े कर दो, उनको कुछ फीलिंग आ रही है, वो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो आगे के 10-12 बच्चों को लगने लगेगी क्योंकि वो देख रहे हैं। हमारा ब्रेन जो देखता है उसे इग्नोर नहीं कर सकता। विजुअली जो भी पिक्चर्स ब्रेन के इस पार्ट में आते हैं, अगर रिपीटेडली वो आते हैं, ब्रेन इग्नोर नहीं कर पाता। जैसे आप प्लेसेबो इफेक्ट कह रहे थे, वो कह रहे थे कि वो काम करता है। एग्जैक्टली।